और यहाँ पे बाकायदा सिविल हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया कि मेरा बच्चा, जब यहाँ पे जांच पड़ताल हुई 50% हैंडीकैप पाया गया, जिसके बाद में जो यहाँ पे सर्टिफिकेट देता है व्यक्ति जो कि यहाँ पे कर्मचारी है, उसने बाकायदा इन्हें ये बताया कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए पहले 2000 बताए, फिर उसके बाद में बताया कि 1000 दे दो, आपको सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। मैं पेपर जमा करने गया तो उन्होंने फिर एक जो वहाँ पे साहब थे, सीट साहब जो बता रहे श्रीराम साहब, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीना सर्टिफिकेट मिलने लग जाएगा, मगर आप अगर जल्दी चाहते तो आप मुझे फोन करो या आपकी खुशी से मुझे कुछ भी दे दो। किती पण काय होईल साहेब, काय द्यायला लागेल असं काय? अरे काय असं नसते, हे सगळं असते माझी वाट लागायची। चला मला सांगा तुम्ही फोन करून, झालं असेल तर होणार ना, फोन सांगून सांगा, मी करतो मी तुम्हाला। 2 हॅलो 2 चालेल? जास्त होईल चालेल का? तुम्हाला चालेल का सांगा, नाही तर असं नाही। बहुत जास्त ड्रायव्हर आहे मी, जास्त काम एक पर्यंत बोल करो मांगा, हाय रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है माझ्याकडे, हाय रिकॉर्डिंग बताओ, बघा ना आपण बसू नाही बसू नाही, थांबा मीडिया पैसा डालो, नहीं रुको, मांगा ना आपको पैसा। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। इस वक्त हम लोग थाना के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर एक मामला हुआ है। मामला कुछ इस तरीके से है कि इम्तियाज नामी व्यक्ति जो कि मुमरा में रहने वाले हैं, उनका एक बेटा जो कि पूरी तरह से मतलब 50% हैंडीकैप बताया जा रहा है और जिसको सर्टिफिकेट की काफी दिक्कत पेश आई है। सर्टिफिकेट की कुछ इस तरह से दिक्कत पेश आई है कि जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है वो सिविल हॉस्पिटल या कलवा या किसी अन्य सेंटर से बनाया जाता है। उसी तरह से इम्तियाज ने अपने बच्चे का सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में आया और यहाँ पे बाकायदा सिविल हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया कि मेरा बच्चा, जब यहाँ पे जांच पड़ताल हुई 50% हैंडीकैप पाया गया, जिसके बाद में जो यहाँ पे सर्टिफिकेट देता है व्यक्ति जो कि यहाँ पे कर्मचारी है, उसने बाकायदा इन्हें ये बताया कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए पहले 2000 बताए, फिर उसके बाद में बताया कि 1000 दे दो, आपको सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए इम्तियाज जब यूसुफ फारूक खान जो कि अखिल भारतीय सेना के अध्यक्ष है, उनके पास गए और उनके पास जाने के बाद में सारा मामला बताया, जिसके बाद में यूसुफ फारूक खान और उनकी टीम ने 1000 रुपया मतलब जमा किया और 1000 रुपया जमा करने के बाद में सिविल हॉस्पिटल के उस कर्मचारी के पास गए और उसे ये 1000 रुपया देना चाहा। सिविल हॉस्पिटल के उस कर्मचारी ने बाकायदा ये कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे ये सारी चीजें नहीं किए, जबकि बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जो हम आपको अपने इस वीडियो में सुनाएंगे। इसके बाद में ये मामला गया यहाँ के जो कैलाश पवार करके जो सर्जन है उनके पास में। उन्होंने कहा कि आप एक लिखत में हमें दे दो, जिसके बाद हम इस कर्मचारी के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। देखिए यूसुफ फारूक खान ने और इम्तियाज ने इस मामले पर क्या रोशनी डाली। यूसुफ भाई, आज आप लोग थाने के सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या बताओगे आप? थाना सिविल हॉस्पिटल में मुझे बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने के नाम पे हैरेसमेंट किया जाता है। एक एक दिन का काम इन लोग एक एक महीने के बाद में बुलाते हैं और एक महीने के बाद में भी इन लोग नहीं देते। तो मुझे खुलासा करने का था और मुझे पहले से मालूम था कि इन लोग जो ऐसा कर रहे सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए करते और मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं, देखते अपन बाद में। तो मैं 6 महीने से इनका फॉलोअप ले रहा था। आज मेरे पास अभी 30 तारीख को इम्तियाज भाई आए मेरे पास, बोले यूसुफ भाई मैं गया था सिविल हॉस्पिटल में और मुझे बोला गया है कि एक काम करो, आपका पूरा काम हो गया है, आप 1 महीने के बाद में आके सर्टिफिकेट लो। बाद में उधर पे कोई श्रीराम बाबाजी सिद्ध ये नाम का MSW है, तो उसको दिया गया काम कि भाई तू हैंडीकैप को सर्टिफिकेट इशू करने का, अप्रूव करने का, सर्टिफिकेट इशू करने खाली उसको तपासने का नहीं, तपासते ऑलरेडी डॉक्टर तपास लेते, उनको पेपर भी दिया गया था। उसके बावजूद भी सीट क्या बोला, अगर आपको जल्दी मांगता है तो आपका नंबर दो, मैं आपको फोन करूंगा, मुझे पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको। भाई यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। कायदे के हिसाब से जो टैग दिया गया, जो टर्न अराउंड टाइम है, वो कायदे के हिसाब से कितने दिन में उनको ऑन द स्पॉट देते थे इन लोग। मगर अभी कैसा हो गया, कुछ पैसा वसूली करने के लिए इन लोग जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए
पैसा लेने के लिए इन लोग परेशान करते हैं और कहते हैं कि हमें 1 महीने का टाइम लगेगा, जबकि जो पैसा देगा उनको ताबड़तोड़ देते। इस बात का जब मेरे पास आए तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोले ईशु भाई मेरे से उसने पैसा मांगा, मैं पैसा नहीं था इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं, आ गया मैं। पैसा मांगा, उसका कुछ एविडेंस है? हाँ वही मैं बोल रहा था आपको, पहले इनके पास नहीं था एविडेंस। जब इधर आए थे तो इनको ये इतने भोले आदमी है, इनको नहीं मालूम था। जब मेरे पास आए बोले यूसुफ भाई वो पैसा मांग रहा था इसलिए मैं आ गया, तुम कुछ करो, तुम मदद करो, मेरे को जल्दी मांगता है, मेरा बच्चे का ऐसा है स्कूल में डालने का उसको। ये थोड़ा दिमाग से कम बच्चा है। अभी ये बच्चा ऐसा है कि ये जब ये 5 साल के बाद में बड़ा होएगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी इन लोग हैरेसमेंट करने के लिए फिर टेम्पोररी देते, 5 साल के बाद वापस ये बेचारे अपने काम भी छोड़ के फिर बच्चे को लेके आएंगे, फिर मांगेंगे। हाँ रिन्यू करने रिन्यू नहीं होता है, वापस तपास होती, तपास होने। जबकि ये बच्चा आप देखिए, दिखाइए आप लोग, ये बच्चा कभी अच्छा नहीं होने वाला है। अभी ये डॉक्टर लोग भगवान बन गए, अल्लाह बन गए, खुदा बन गए, इनको सब मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा 5 साल का अच्छा है। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, जबकि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन है किसके लिए? गाइडलाइन है जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट वो अच्छा होता है, मगर हम लोग तो भाई बचपन से है ना, हम लोग बचपन से सिखा गए। अभी बताइए वो महबूब भाई जो बैठे वो क्या अच्छे होने वाले है क्या? नहीं होने वाले। अभी ये महबूब भाई ये सब इन लोग नहीं अच्छे होने वाले ना, तो इनको बोला जाता है 5 साल 10 साल का। क्यों? अब जब मेरे पास उस दिन 30 तारीख को आया, मेरे को बोले यूसुफ भाई वो मेरे पैसा मांग रहा था, मैं कितना मांग रहा था? बोले उसने मेरे को नंबर भी दिया अपना। मैं बोला एक काम करो, मैं तुमको भीख मांग के पैसा लाके दूंगा, तुम एक काम करो उसको बोलो कितना पैसा मांगता है। तो उससे पहला उनको 2000 मांगा, 2000 फोन पे मांगा और रिकॉर्डिंग है इनके पास। मैं ये क्या बोले साहब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा आपको, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ तो आप कम ले लो। तो उसने बोला ठीक है 1,000 रुपये लाके दे देना, मैं दे दूंगा आपको, 2 दिन में दूंगा। जब ये मेरे को बताए, हाँ रिकॉर्डिंग बताए, तो मेरे बंदे लोग ने उधर पैसा का काम चालू किया, पैसा ये जमा करने का काम चालू किया, भीख मांगने का काम चालू किया, और हमें चिल्लर जमा करके आज लाके दिए। देने के बाद में उन्होंने कहा कि आप देने के बाद में फिर हमको पवार साहब ने बुलाए। पवार साहब कौन है? सिविल सर्जन है, कैलाश पवार साहब है, सिविल सर्जन है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बोला लिखित में दे दो आप कंप्लेंट, मैं कार्रवाई करूँ, डिपार्टमेंट इंक्वायरी उनकी चालू करूंगा। अभी कमेटी बैठने वाले, कमेटी बिठा के हम लोग डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेंगे। तो आपने क्या मांग की? मैंने ये मांग किया कि इस तरह की ब्राइब मांगने वाले, रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करे, और जो विकलांगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है आपके हॉस्पिटल के अंदर, इस तरह का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। और ताबड़तोड़ जिस तरह से पहले आप लोग देते थे सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट, उसी तरह से ऑन द स्पॉट दिया जाए। अगर आपको लगता है कि ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते, एडमिन है कि आपको दिल्ली से एक एडमिन मिला है, तो आप वो एडमिन को दो, वो एडमिन से आप हफ्ते भर वही काम कराओ, दूसरा काम मत कराओ। आप लोग क्यों कराते हो दूसरा काम? आप हैंडीकैप को जल्द से जल्द देने की कोशिश करो। कैलाश पवार साहब ने हमको बोला है कि हम देंगे आपको, आप टेंशन, आश्वासन दिया है, बोले हम आपको जो भी हेल्प करेंगे पूरी, वो हेल्प करते भी है। मैं उनको ये मालूम नहीं था कि इस तरह का इधर पे रिश्वतखोरी चालू है, तो हमने इनके नजर में लाके दी है। आपको मैं वीडियो क्लिप भेजूंगा, अभी अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग इनकी, इनके बाप से पूछ लीजिए क्या हुआ था। मैंने इम्तियाज सैयद, मेरा बेटा है मोहम्मद मुस्तफा। कितने साल का बच्चा है ये? 10 साल का हो गया है ये। डाउन सिंड्रोम है। कितना % डिसेबल है, क्या है? इसी के लिए आए थे हम लोग। एक्चुअली हमने कभी इसका IQ टेस्ट नहीं कराया, पर जब हमको पता चला कि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल जाती है ऐसे बच्चों को, तो इसे हेल्प के लेने के लिए हम लोग पहले हम लोग शिवाजी हॉस्पिटल गए थे। वहाँ से पता चला कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर आते, वहाँ नहीं आते, तो हमने यहाँ आए, यहाँ से डॉक्टर से हमने तपासनी कराए। 50% उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उन्होंने इशू बताया कि आपको मिल जाएगा। और जब मैं पेपर जमा करने गया तो उन्होंने फिर एक जो वहाँ पे साहब थे, सीट साहब जो बता रहे श्रीराम साहब, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीना सर्टिफिकेट मिलने लग जाएगा, मगर आप अगर जल्दी चाहते तो आप मुझे फोन करो, या आपकी खुशी से मुझे कुछ भी दे दो। तो फिर मैं यहाँ से चले गया वापस, क्योंकि मेरे वाइफ बच्चे मेरे साथ थे। फिर मैं यूसुफ साहब के पास गया कि सब ऐसी ऐसी बात है, वो पैसे मांग रहे जल्दी इशू करने के लिए। तो हमने फिर वहाँ से फोन किया उनको, फोन पे उन्होंने पहले तो नहीं करते करते फिर दो करने लगे। मतलब 2 क्या है, बोले 2 दे देना। मतलब मैं 2 नहीं दे पाऊंगा, मेरे को आप बताओ कुछ कम करो, मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ, मैं ऐसा बोला उनको। बोले ठीक है आप फिर 1 दे दो मेरे को। बोला ठीक है 1 देता हूँ। एक मतलब क्या? वो 1,000 का मतलब था कि 1 दे दो करके 1,000 मांग रहे तो मुझसे। जी हमने वो रिकॉर्डिंग की उनसे। कंप्लेंट वगैरह हुई, उनके वरिष्ठों से भी आपने कंप्लेंट किया, उनको निवेदन दिया, तो अभी क्या हो रहा है? मतलब उसके बाद सर्टिफिकेट कब मिलेगा आपको? अभी देखिए मुझे अभी सर्टिफिकेट देखिए, मेरा बच्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह डाउन सिंड्रोम में सिर्फ मेंटली थोड़ा वो डिस्टर्ब है, मगर जिस दिन मैं यहाँ आया था, जिस तरह से मैं बच्चों को देखता हूँ जो हैंडीकैप है, वो अपने बच्चों को गोद में लेके घूमते। अब उनको आप 1-1 महीना भगाओगे यहाँ पे, क्योंकि आप तारीख भी नहीं दे रहे हो, बस 1 महीना आके चेक करते रहो
सर्टिफिकेट के लिए, वो कितनी बार यहाँ आके चेक करके जाएंगे वापस। तो वो कितना हरेसमेंट है। मेरा मकसद सिर्फ इसके लिए कि यहाँ उन बच्चों के लिए यहाँ आना, उन माँ बाप की तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ मैं, ताकि मेरे बच्चे के मेरे कदम से उनको आसानी हो जाए। आप इतना बड़ा काम नहीं है कि आप सर्टिफिकेट के लिए एक महीना लगा रहे हो, ठीक है। आप एक हफ्ते का टाइम दे दो, एक तारीख दे दो कि भाई आज तुमने जमा किया, ये तारीख को आके सर्टिफिकेट ले जाओ। आप तारीख भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे कि भाई आज आना, आके देखते जाना, इश्यू होगा तो आके लेके जाना। अब मेरे पास अभी ठीक है, आपने आरोप लगाया, आपने एविडेंस भी दे दिया, वरिष्ठों से मिले, अब वरिष्ठ ने क्या आश्वासन दिया? कब दिया है कि अभी वो बंदे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सोचेंगे। उसको दिया कि इतने दिन में देंगे, 2 दिन में, 4 दिन में? नहीं, मुझे तो अभी शायद उन्होंने कहा है कि आप ले लो, बाकी लोगों का वो देंगे उसके हिसाब से। पर मेरा यही उनसे निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी सबको इशू करे या तारीख दे दे, भगाए ना लोगों को, क्योंकि वो बच्चों को लेकर आना, हाथ में गोद में उठा के ले आना, और उनके लिए, क्योंकि मैं जिस दिन आया था उस दिन एक बच्चा एक सीट के ऊपर 2 घंटे से बैठा हुआ था, उसके माँ बाप बेचारे यहाँ से वहां भाग रहे थे, और वो अकेला बच्चा बैठा था, ना वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो वैसे बच्चों के लिए तो जरा मदद हो जाए इनके लिए यहाँ पे, बस मेरा यही निवेदन है कि अच्छे से काम हो बस। लोकांना क्या होता देऊ ना उनको देके लो ना बोल के दो मांगा हाय रिकॉर्डिंग है माझ्याकडे हाय रिकॉर्डिंग बताओ रिकॉर्ड करू बघा ना आपण बसू नाही बसू नाही थांबा मीडिया पैसा डालो नहीं रुको मांगा ना आपने पैसा कभी नहीं मांगा मैं ये लोग है नहीं रिकॉर्डिंग है मैंने मांगा नहीं सर ये लो मैं पेड़ पड़ता हूँ मैंने मांगा नहीं ठीक है मैंने मांगा नहीं ऐसे ठाकू ना मला फंसू इनका आरोप है कि आपने 2000 रुपए बाकायदा मांगा है सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि इनके पास में रिकॉर्डिंग है इनके पास में। नहीं मांगा सर नहीं मांगा। ले लो वो गरीब को दो, हम लोग नहीं मांगा इधर से बताइए ये लोगों का काम किए मैडम बताए आपका तो मैडम को बताए मैडम प्लीज आज मैंने किसी को पैसा मांगा नहीं। सकाळी आलं होतं ना एक आपला सर्टिफिकेटसाठी पेपर जमा केले होते। आवाज सर्टिफिकेट मिला क्या तुम्हारा? आज देने वाले आप बोले आज देता हूँ मैं, पैसा लेगा मैं देता हूँ। बैठो इमरान भाई, ये इकबाल जो भिक तुम लोग कल मांग के लाएंगे जो उसको एक सेकंड मैडम पुरावा है माझ्याकडे आपा एक मिनिट मैं अभी नाही अहो काय माहिती काय मी पैसे मागितलेले नाही तुम्ही बोला काय माहिती काय दिव्यांगांना अगोदर ताबडतोब फटीबट द्यायचं, डॉक्टर चेक करायचं फटीबट। आता काय म्हणतं ऍडमिट एकच आहे बरोबर, 1 महिना लावतोय। जेव्हा आपण यांना सांगतोय हे काय म्हणताय तुमचा नंबर देऊन द्यावा मला, मी तुम्हाला 2-3 दिवसात देतो, मला पैसे द्या, असं माझ्याकडे प्रूफ आहे। हा जे आपला तो मुलगा कुठे गेला, इकडे या इंटरव्ह्यू, इकडे या मुलाला आला, हे बघा हे मुलगाकडून हे मुलाच्या आई आपला हे वडिलांकडून पैसे मागतोय, चांगलं आहे का तो? पुरावा आहे मी आता पुराव्याचं काम करत नाही। बोलायला असल्यानंतर काही लोक 100 लोक असतात त्याच्यामध्ये प्रयत्न करतात, अहो फसवलं तर आम्हाला चुकीचं असलं आणि असं नाही सर, असं नाही केलेलं तुम्ही महबूब भाई आओ तुम कल तुम भीख मांगे दो उनको, भीख मांगे हम लोग ने, कहाँ गए हो? ये इधर पैसे मांगा नहीं, आप मत हाँ बैठो आप। मैडम आपका अनुभव बताइए। मैं अनुभव मालूम है ना उनका, क्या मैं गुरु वो डेली तो भी आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, बहुत है मेरे पास, बहुत प्रूफ है मेरे पास। कितना चाहिए सब ले लो, मैं नहीं बोलने की
1000 रुपया अधिकारी सर्टिफिकेट के लिए मांग रहे हैं। तो हमको जैसे पता चला है एक बेचारा हैंडीकैप से ये 1000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। अगर 1000 रुपया देंगे तो वो 2 दिन में सर्टिफिकेट देगा, और अगर 1000 रुपया नहीं देते तो उसको परेशान करके महीना 1.5 महीना उसको लटका के रखते सर्टिफिकेट के लिए। हालांकि थाना सिविल हॉस्पिटल में एक ही दिन में तुम्हारे हाथ में सर्टिफिकेट मिलता है, तो फिर यहाँ पे 1-1.5 महीना क्यों लटकाया जाता है दिव्यांग को? इसके लिए वो 1000 रुपये का डिमांड करने के बाद हमारे पास जो प्रूफ मिला उसके हिसाब से हमने भीख मांगना चालू किया, और भीख मांग के ये 1000 रुपये का 1-2 रुपये जमा करके हम वो अधिकारी को लाके दे दें कि अगर हैंडीकैप का तुमको पैसा चलता है तो ये भीख मांगा हुआ पैसा भी तुमको कम पड़ रहा होगा तो ले लो, और वो बेचारे हैंडीकैप को तुम सर्टिफिकेट दे दो। हम भी देंगे ना, हमको भी अगर तकलीफ रहेगा हम भी आके 1000 रुपये भीख मांग के लाएंगे और 1000 रुपये दे देंगे। अभी भीक मागून पैसे आणले हे सगळे सिव्हिल हॉस्पिटल पैसे पण तुम्हाला एक विनंती होती माझी। हां नमस्कार साहेब। हा बोला ना। साहेब ते सकाळी आलं होतं ना, एक आपला सर्टिफिकेटसाठी पेपर जमा केले होते मी तुमच्याजवळ। हा नाव काय होतं? मोहम्मद मुस्तफा। मुस्तफा। हा मला वाटतं तुम्ही फ्रायडेला कॉल केला तर खूप चांगलं होईल। फ्रायडेला करू, ज्या लवकर करून द्या ना, काय असेल मी बघून देतो तुम्हाला। कुठे मुंबऱ्यामधले आहे का तुम्ही? हो मुंबऱ्यामधले हो साहेब। मुस्तफा, एक मिनिट आहे, इथंच घेताय माझ्याकडे। हो मुस्तफा, एक सेकंड। हा सर सांगू का? 2534 असा नंबर आहे। 10 वर्षाचा आहे, इंटेलेक्च्युअल आहे तो। ओके कधी बनवणार साहेब? मी या 2-4 दिवसात बनवतो। मंगळवारी वगैरे गुपचूप बोलवण्याचा प्रयत्न करतो। बघा ना साहेब, काय आपलं असेल तर सांगा मला, करून देतो, काय प्रॉब्लेम नाही। तुमची इच्छा स्ट्रॉंग आहे, नाहीतर आमची वाट लागायची। नाही मी फोन करतो ना तुम्हाला इथे पाहिजे। आता घरी आलो मी, आता काय होते ट्रेनवरून यायला खूप उशीर झाला। आता जेवण करून आता बाहेर निघालो मी, तर मी बघितलं, मला चला साहेबाला बोलून घेऊ, जरा लोकल झालं आपलं तर काम होईल आपलं। नाही मी करेन मदत, बरोबर। ओके किती पण काय होईल साहेब, काय द्यायला असं काय? अरे काय असं नसते, हे सगळं असतं माझी वाट लागायची। चला मला सांगा तुम्ही फोन करून, झालं असेल तर होणार ना, फोन सांगून सांगा, मी करतो मी तुम्हाला। 2 हॅलो 2 चालेल? जास्त होईल चालेल का? तुम्हाला चालेल का सांगा, नाहीतर असं नाही। बहुत जास्त ड्रायव्हर आहे मी, जास्त काम एक पर्यंत ठीक आहे। चला बघतो, चला तुम्ही सांगा, झालं तर सांगा मला, होईल तर सांगा मला। नाही बनणार तुमचं, 100% बनणार। ओके